भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने प्रतिभाओं को किया सम्मानित किया। हम आपको बताते चलें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर महानगर इकाई द्वारा बुधवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन योगीराज बाबा गंभीर नाथ परीक्षा गृह में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी, गोरक्ष प्रांत के मंत्री के मयंक राय, आरपीएम के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शाही, जीडी गोयनका की प्रधानाचार्य अर्चना प्रधान की उपस्थिति में हुआ, जिसमें महानगर के 2000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह वर्णन किया गया। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बताया कि एम से कुलदीप तेजा जी, अमन प्रीतेश राय जी। खेल में सीमा कनौजिया जी, जिन्होंने विश्व एसबीएम बालिका इंटर कॉलेज से खुशबू जी, साइड होके बच्चे नहीं सर, अलग पूरा ऐसा नहीं है। बस विकी का नाम है अभी सब बात करते हैं। आप सभी मेडल प्राप्त करने के बाद मंच पे ही ग्रुप फोटो के लिए रुकेंगे। आप सभी तालियों की धूम से उत्साहवर्धन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। सीन लगे, ये सीन लगे। मैं सीमा कनौजिया जी की माता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने विश्व पुलिस फायर गेम में अमेरिका में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। एसबीएम पब्लिक स्कूल से खुशबू जी, MMIC से अमित, एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज से अश्मिता मिश्रा जी, नवल्स से सौम्य पांडे जी। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एबीवीपी डायनामाइट, डायनामाइट डायनामाइट। बोलो भारत माता की, आज गोरखपुर में गोरक्ष प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के जिन बच्चों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं उन सभी का सम्मान हो रहा है। मैं बहुत ही आह्लादित हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी गुरुतर दायित्व को निभाने का काम किया है। बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने से उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा आएगी। मैं ऐसे सभी बच्चों को और विद्यालय के जो प्रधानाचार्यगण हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार उनके उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए सारे काम कर रही है। उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ी बात है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सीधे रोजगार जोड़ने के लिए विभिन्न उपादान प्रारंभ किए हैं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभिनंदन करना चाहता हूं और बच्चों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है। यदि कहीं कोई आवश्यकता है तो हमें लिखें, हम लगातार उनके संपर्क में रहकर उनके जीवन में हर पहलू में खुशियां लाने के लिए, उनको जीवन में सफल होने के लिए राउंड द क्लॉक अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े मिलेंगे। अखिलेश यादव जी आज संसद के बगल में एक मस्जिद में बैठक कर रहे हैं। आप जानते हैं अखिलेश यादव जी की पार्टी और अखिलेश यादव जी स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसे कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं। इनका भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
लेकिन वहां जाकर के राजनीतिक बैठक करना बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और ये समय समय पर जो बयान आते हैं नमाजवादी ही बनकर के रहते हैं और केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा काम जी जी देखिए, कांवड़ियों को लेकर के मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, जो कांवड़ यात्रा निकलती है सावन के पावन पवित्र मौके माह में, ये यात्रा पुरातन काल से सृष्टि के समय से निकल रही है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए रावण के बाद भगवान परशुराम का भी नाम आता है और अन्य समय समय पर वेद पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव पर पुरातन काल से सृष्टि के समय से जल चढ़ाने के लिए सावन माह में लोग जाते हैं। लेकिन यात्रा को बदनाम करने के लिए जो विपक्षी दल है, खासकर समाजवादी पार्टी के अराजक तत्व तो कांवड़ियों के भेष में घुसकर इस यात्रा को बदनाम करने का कुछ चक्र रचे हैं सोची समझी राजनीति के तहत। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। छागुर बाबा वाले मैटर पे आप जानते हैं बलरामपुर से गोंडा से लेकर के आगरा तक धर्मांतरण और गैर कानूनी गतिविधियों में जितने लोग भी शामिल हैं पूरे प्रदेश में, अब सूचना इकाई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्थानीय पुलिस प्रशासन कड़ी निगरानी बनाए हुए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य के लिए देहात से बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी देखा जाता है गाँव देहात में कि लोग लगातार सुधारात्मक काम चल रहा है और हमारी सीधी नजर रहती। मैं प्रतिदिन 4-5 हॉस्पिटल स्वयं जाता हूं। आज भी हमने गोरखपुर जनपद की समीक्षा की है और सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हों, बेहतर हों, सभी मरीजों को उत्कृष्ट श्रेणी की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको सुनिश्चित करने का हम काम कर रहे हैं। हम बाद में बात करें।